जुबैर साहब, सबसे पहले आप सर, आप इस बात को नहीं मानते कि आप किस तरह देखते हैं कि इनके लीडर जो हैं पीएमएलएन के, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब सबका एहतसाब होना चाहिए। ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली बाजवा साहब का भी कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या ये कर सकती है? गिवन द फैक्ट कि हुकूमत ये भी तो सोच सकती है ना कि यार बाजवा साहब की वजह से तो इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उनकी वजह से तो जनरल फैज़ हमीद को छोड़ना पड़ा ईसाई। सर, योर टेक। देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा हुकूमत क्या चाहती है, उनका क्या पॉलिटिकल थिंकिंग है जनरल बाजवा के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि देखें जनरल बाजवा को सिर्फ करने का जब लेके आएंगे तो फिर क्वेश्चन रेज होगा कि जनरल राहिल शरीफ को क्यों नहीं करना चाहिए, और फलाने को क्यों नहीं करना चाहिए, उसको क्यों नहीं करना चाहिए। फिर कुछ जजेस की बात होती है कि जी उमर बंतियाल को, साकिब निसार को करना चाहिए। फिर दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि जी फाइज ईसा का क्यों नहीं होना चाहिए। सो इट विल सक इन सो मच, और उसका इतना कॉस्ट सब देंगे। ये आप सही कह रहे हैं। बाय द वे, मैं कहता हूँ इंसाफ होना चाहिए, ऐसा इंसाफ होना चाहिए जिस तरह से साउथ अफ्रीका में होता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिसमें सब सच हुए सजा के बगैर कि भाई आपको सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन साफ करने का अगर पाकिस्तान को आपने अब मेरा दूसरा सवाल जुबैर साहब, तो ऐसे नहीं हो सकता। व्हाई डोंट यू पुट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फैज़ क्राइम ऑन इमरान खान एज वेल? नहीं, बिकॉज एक सेकंड मैं आपको उसका बताता हूँ। पहली बात तो मैं ये वजाहत कर दूं, क्योंकि आपने जब उससे पूछा था तो उन्होंने पूरा ये जवाब दिया कि जी कियानी साहब ने कि जी ये क्या कुछ हुआ है उस दौर में। मैं सबसे आगे था उस जद्दोजहद में, और बिलाल कियानी को भी पता है, बिलाल कियानी हमारे साथ थे। मैं सबसे आगे था उस सारे जिस तरह अरेस्ट हो रहा था उनको कंडेम करने के लिए, और सब चीज़ों को मैं May 9 को भी कंडेम करता हूँ। लेकिन बिलाल और पीएमएलएन में लीडरशिप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आज बैठ के ये महसूस करे कि आज क्या हो रहा है। पिछले 3 साल में जो फस्तायत हुई है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ह्यूमन राइट्स, हर एक के हिसाब से, उसको कैसे कंडोन कर दें? 8 फरवरी को कैसे कंडोन कर दें? 8 फरवरी आपने पूरी कौम के साथ जुल्म किया है, आपने उनका मैंडेट छीन लिया और जबरदस्ती छीन लिया। मतलब आप अपना हिसाब तो देने के लिए तैयार नहीं है किसी चीज का। भाई May 9 का तो मैं तो नहीं कहता कि आप ना करें इन्वेस्टिगेशन, करें जो भी करें। आपने एक पॉइंट उठा दिया, मुझे इजाजत दे ये उठाने के, लेकिन आपने बड़ा पॉइंट नहीं, मुझे एक कंप्लीट करने दे प्लीज। मैं ये कहता हूं कि भाई आप बड़े आराम से ये कहते हैं कि अभी हम ठीक कर रहे हैं। आपने यास्मीन राशिद को 3 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो गए, आपने अंदर बंद किया हुआ है। किस बेसिस पर अंदर बंद किया है? आपने घरों में घुस के लोगों की, औरतों के साथ ज्यादती की है। आपने किया क्या नहीं है? आपके रिजल्ट 50,000 वोट से रिहाना डार जीत चुकी है, अनाउंस हो चुका है, आपने उसको चेंज कर दिया है। आपने रिटर्निंग ऑफिसर NA 130 का रात के 3 बजे बदल के आपने रिजल्ट चेंज करवा दिए, और आप हजम करके आप कम से कम अगर आप दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं तो बी मोहम्मद जुबैर के वो अगर गलत होता तो सर लेट कियानी साहब आंसर दिस ना सर, लेट वक्त कम लग जाएगा। जी कियानी साहब, आपने सब सुन लिया, अपना हिसाब देने के लिए आप तैयार नहीं, फैज़ हमीद और इमरान खान का हिसाब करने चले, कहना ये चाह रहे हैं जुबैर साहब? देखिए कामरान साहब, जिस दौर का जुबैर साहब जिक्र कर रहे हैं ना, ये खुद अभी कह रहे थे, हमारा यकीनन उस वक्त जमात में थे, वो अभी का जिक्र कर रहे हैं, जानते हैं कि उस टाइम पे क्या मजालिम हुए थे। नहीं देखिए, और मजालिम जो थे वो ये तो जानते हैं। तो जिसने जो कुछ उस टाइम पे कोशिश करनी थी ना हमारे साथ, हमारी क़यादत के साथ, वो कर ली, मगर हमारी वो इंतकामी सोच नहीं रही। आप जो मर्ज़ी कह लें, देखिए उस टाइम पे, और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इस बात का एतराफ़ तो है ना जी कि 2018 से 22 के दरमियान, 2018 से 22 के दरमियान जो है ये मजालिम हुए। मुझे आप जिस तरह जुबैर साहब भाई हैं, अगर उनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम नथी क्यों नहीं, वो कह रहे हैं उस वक्त जुल्म और आप जुल्म कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जुबैर साहब, उसको रिस्पॉन्ड करें ना सर इस सवाल को। सर छोड़ दे। नहीं सर देखिए, नहीं मैं ये कामरान साहब, इस तरह नहीं हो सकता ये पूरे शो के अंदर कि मैं कोई 2 मिनट बोल रहा हूँ तो ये नहीं हो सकता कि इसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए इस तरह पॉसिबल नहीं है। बात बड़ी सादा है कि आपके शो के आगाज़ में एक बहस हुई आपकी और जुबैर साहब की। बुनियादी बात यह इमरान और फैज़ हमीद का एक गठजोड़ था। आप पॉपुलैरिटी की तरफ बात ना लेके जाएं, ये बात तस्लीम, मुझे जो बात समझ आई है बुनियादी तौर पे आपने ये तय किया कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की चोरी भी की, कि इमरान खान ने सारी अपोजिशन उस वक्त की, उसके खिलाफ पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की भी 2018 से 22 के दरमियान खुद भोंडे केसेस बनाए फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर। उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर भोंडा आपने मंशियात का केस बनाया, जिसका इनको पता था कि आके क्या संगीन उसकी सज़ा बनती है। ये आपने सारे शौक पूरे किए, आपने 9 मई किया।
आपने पाकिस्तान अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने 190 मिलियन पाउंड की जेल बचाने के लिए आपने साइफर लहराया कि मुल्क का दिफा सफारती कबाड़ा भी हो। आपने IMF को चिट्ठियां भी लिखी। आप हर दफा रेड लाइन भी क्रॉस करते हैं। आपकी आज जुबान, आप कामरान साहब मुझे एक बात बताइए, अभी 10 दिन पहले चढ़े बड़े मुहिब्बे वतन हैं और बड़े सब कुछ हैं और पॉपुलर हैं और पता नहीं क्या क्या है, आप मुझे बताएं अभी PTI का कोई शख्स डिसोन करता है जो इमरान खान का 10 दिन पुराना ट्वीट अभी खड़ा है जिसके अंदर वो जहर उगल रहा है, आग उगल रहा है वो शख्स। देखिए अफगानिस्तान के साथ जंग में वो शख्स दावा करता है कि आग खुद भड़काई जा रही है। ये कौन सा मुहिब्बे वतन इसका दिफा कर सकता है? PTI के लोग बताएं ना, ये इस जुमले इस स्टेटमेंट के साथ खड़े में या इसके खिलाफ हैं। ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नहीं चल सकता। फिर आप जो न्यायी साहब ने कहा कि आपने नवाज शरीफ साहब को अबैंडन कर दिया, ये सियासत पार्टी नहीं ने। है। नहीं देखिए बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है जी। न्याजी साहब उनका एक ऑब्वियसली एक अपना एक बात है और उनका एक करियर है पूरा, मगर मैं एज अ कारकुन अपनी जमात की एक बात कर रहा हूँ आपके सामने। नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं। नवाज शरीफ जिस तरह मेरे जैसे कारकुन के लीडर हैं, उसी तरह शहबाज शरीफ के भी वो लीडर हैं जो वज़ीर आज़म हैं। उसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के भी वो लीडर हैं। और आज भी नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हमारी जमात में अगर वो बेसिकली अपनी दोनों हुकूमतों का भी जायज़ा रखते हैं और जो अहम फैसले होते हैं उनकी मर्जी के बगैर नहीं होते। तो देखिए बिल्कुल ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। ही इज़ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर और आज भी हमारी जमात के रूए ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। और लीडर बिल्कुल कायद नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, डिड क्यानी साहब रिस्पॉन्ड यू वेल? आपके कंसर्न्स कुछ उतरे? वो बता रहे हैं इमरान खान के जराइम। नहीं, उन्होंने तो कहा मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं, उन्होंने तो बल्कि बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं जवाब ही नहीं दूंगा वो जो आज पिछले 3 साल से हो नहीं रहा है। चले कामरान साहब एक जवाब सुन लीजिए। चले क्यानी साहब का जवाब सुन ले। जुबैर साहब आया, जवाब आया है, फिर आप जुबैर साहब मौका दूंगा। सर फिर जवाब सुन लीजिए। जी जी जवाब जी 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 कामरान साहब फिर जवाब सुन लीजिए। जुबैर साहब भाई हैं, मगर जब तक जुबैर साहब जमात में थे तब तक सब कुछ ठीक था, और जब वो जमात से चले गए तो उसके बाद सब कुछ खराब। ये जुबैर साहब ये जवाब दिया आपको। जवाब दे दूं इसका? अजी दे क्विकली यार बात सुने। मैं जब अब बात ये हो रही है कि जो पिछले 3 साल में हुआ है, तो मैं अगर जमात में नहीं हूं तो मैं जमात में नहीं होने का एक रीजन मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपने अगर बिल्कुल राना सनाउल्लाह की बात की, बिल्कुल गलत हुआ था। ख्वाजा आसिफ के साथ बिल्कुल गलत हुआ था। मरियम नवाज के साथ गलत हुआ था। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो गलत है तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? यानी साहब रिस्पॉन्ड करें क्विकली सर, क्विक करना इलेक्शन को कैसे जस्टिफाई करते हैं? जी आप ये मजालिम आपने तो हदें पार कर दी हैं। जी क्यानी साहब हदें पार करने पे आ जाएं। आप जजेस बोल रहे हैं, कामरान साहब हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सर क्यानी साहब बोल रहे हैं भाई, आपका पॉइंट आ गया है। आपने लोगों को लगाया हुआ है, आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं। आई मीन हु इज नॉट स्पीकिंग? और आप बिल्कुल एक मस्त हो के जस्ट बिकॉज यू हैव द पावर एंड यू आर इग्नोरिंग इट एंड यू आर जुबैर भाई उनको रिस्पॉन्ड तो कर लेते हैं। इनडिफरेंट टू एवरीथिंग दैट इज पॉइंट आ गया। जी क्यानी साहब रिस्पॉन्ड करें। कामरान भाई बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे भी जुबैर साहब साथ थे, उसके बाद भी थे। तो तब तो वो चीज़ें सारी सही थी। देखिए ना बात यह है ना, तो दूसरी बात यह है कि आज भी फिर अगर ऐसा है और इतनी ऑब्जेक्टिव हैं जुबैर साहब, नहीं सही थी, तो फिर ये कतराते हुए क्यों नहीं कहते कि इमरान खान के ये जराइम हैं? ये बिलाल आप ये तो माने कि इमरान खान के जराइम है, आप माने ना जी के जराइम है, वही जो आपकी बात उस वक्त की। जुबैर साहब बोलेंगे। लेट मी रिस्पॉन्ड। जुबैर साहब क्विकली एक सेकंड। कामरान, आपके प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ मौजूद थे। मैंने मियां जावेद लतीफ से आपके लाइव प्रोग्राम में पूछा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त आप क्या इसकी गवाही देंगे कि मैं कितना अगेंस्ट था कि वो मुझे एक दफ़ा पकड़ के बाहर ले गए थे, और उन्होंने कहा था आप इतना ज़्यादा मुखालफत ना किया करें। सो बिलाल, जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन, you can check with Bilal, Mia Javed Latif and many others that I can. जुबैर भाई आपको तो हम पे यकीन नहीं है, हम तो एंगलिंग भी कर रहे हैं, हम तो पता नहीं किसको प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप पे यकीन है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। आई ट्रस्ट यू फुली।